Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0 tan 3x minus x upon 5x minus sin x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x minus x upon 5x minus sin x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट्स को इवेल्युएट करने के। उनमें से एक तरीका होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो इस क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स ही सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता तो वैसे केस में एक फिक्स्ड रियल नंबर आता है, तो उस फिक्स्ड रियल नंबर को ही उस लिमिट का आंसर बताते हैं। तो पहले 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो जाते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। अब स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है। दोनों स्टैंडर्ड लिमिट्स की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x माइनस एक्स अपॉन 5x माइनस साइन एक्स। तो हम करते क्या है, न्यूमरेटर को 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। tan 3x माइनस एक्स अपॉन 3x डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देते हैं 5x माइनस साइन एक्स। एज इट इज नहीं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। रीजन क्या है? tan का एंगल 3x है, तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म चाहिए था। सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin x दिख रहा था, तो sin x अपॉन x का टर्म लाना था, इसलिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x और x तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, बचा 3, वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो 3 को बाहर लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में बचा क्या? tan 3x माइनस एक्स अपॉन 3x, तो दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। tan 3x अपॉन 3x माइनस एक्स अपॉन 3x होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 5x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो हो जाएगा 5x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हो जाएगा 3 इंटू, लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा tan 3x अपॉन 3x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन 3x को हम डायरेक्टली 1 अपॉन 3 भी तो लिख सकते हैं, होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 3x भी 0 को टेंड करेगा, तो ऊपर में जो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और नीचे में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू तो 1 होती ही है। तो जगह 3 इंटू 1 माइनस लिमिट में वेरिएबल x है, जबकि लिमिट के अंदर का फंक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा 1/3। सिमिलरली हो जाएगा 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3 होल अपॉन 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो हो जाएगा 3 इंटू 2/3 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1/2 is the required answer. So 1/2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.